आज की कहानी है एक 40 वर्ष की खूबसूरत विधवा की कहानी। विधवा थी, उसके पति की जल्दी ही और विधवा हो जाती है और फिर वो अकेले ही रहती है। न उसका कोई बच्चा होता है, न कोई ऐसा कोई आगे पीछे कोई होता है। वो अकेली रहती है। एक दिन उसके यहाँ एक बाहर से फॉरेनर, एक अंग्रेज आता है, जो उसके यहाँ किराएदार बन के आता है रूम किराए पे मांगने। वो उसे रूम देती है और जब एक दिन उसके वो कमरे में जाती है अपने पैसे लेने के लिए, तो वो अंग्रेज कुछ ऐसा कहता है और उसके साथ कुछ ऐसा घटना होता है उस महिला के साथ कि जिसे आप सुन के आपके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाएगी। कहानी में आप बने रहें, पूरी कहानी जानने के लिए आप बने रहें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये कहानी बहुत सच्ची कहानी है। आज की कहानी शुरुआत करने से पहले मैं प्रणय स्टोरी तक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार। आज की जो कहानी है, चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिए। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मैं मोटिवेट होता हूँ, आपके लिए सच्ची सच्ची अच्छी कहानियाँ लेके आता हूँ। आज की जो कहानी है वो दिल्ली की प्रीत बिहार की है। वहाँ एक अमृता नाम की महिला होती है और उसके पिताजी होते हैं। उसकी अमृता जो होती है उसकी उम्र तकरीबन 38 से 39 साल की होती है। उसके पिता बहुत परेशान होते हैं और पैसा तो होता है काफ़ी, लेकिन वो बहुत प्रयास करते हैं कि उनकी बेटी की शादी हो जाए, लेकिन शादी हो नहीं पाती रहती है। बहुत परेशान होते हैं, बहुत सारे रिश्ते आते हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश रिश्ता टूट जाता है, उसकी शादी नहीं हो पाती है। और इस तरह करते करते उसकी एज भी ज़्यादा हो जाती है और तकरीबन जब उसकी उम्र 40 साल की होती है तो उस समय एक शख्स जो कि कानपुर का रहने वाला था, सेठ साहूकार था, जिसकी उम्र 45 साल होती है, उसका रिश्ता अमृता के लिए आता है उसके पिता राजेंद्र के पास। उसके पिता देखते हैं कि लड़का का तो उम्र है, लेकिन मेरी बेटी में यही मैच करेगा, आप पैसे वाला भी, सारा कुछ अच्छा है, तो उसकी शादी कर देते हैं। एक पिता को तो चाहिए कि अपनी बेटी को सेटल कर देने का, शादी विवाह करके अच्छे घर में भेज देने का। वो अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से करता है, बहुत प्यार से ढंग से शादी करता है। लेकिन कविता जो थी देखने में निहायत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। उसके आस पड़ोस के मोहल्ले वाले उस पर जो है बुरी नज़र रखते थे। नौजवान तो नौजवान, शादीशुदा भी उस पर बुरी नज़र रखते, क्योंकि उसका गठीला बदन एकदम खूबसूरत, निहायत ही खूबसूरत, सुडौल शरीर, बहुत ही दिखने में खूबसूरत। जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके पति अपनी पत्नी को वो सुख नहीं दे पाता है जो वो एक पत्नी को अपने एक पति से चाहिए। और फिर भी अमृता सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, जैसे भी मेरे पति हैं, आप इन्हीं के साथ मुझे ज़िंदगी काटनी है। ऐसा चलता रहता है। करीब 2-3 महीने के बाद उसके पति को अचानक से एक बार हार्ट अटैक आ जाता है और उनका निधन हो जाता है। अब यहाँ अमृता जो होती है बिल्कुल अकेली हो जाती है और उसके पिता राजेंद्र कहते हैं कि अब बेटा, अब क्या किया जाए, तुम अकेली हो। उसके पिता का भी कारोबार था, वो अपना कारोबार देखते हैं, बीच बीच अपनी बेटी से मिलने आते रहते हैं। और इधर जो है अमृता के जो पति जो सुमित जो थे, उसके पास भी धन दौलत की कमी नहीं थी। उसमें वहाँ उसके दिल्ली में बहुत अच्छा फ्लैट था, 4 कमरों का फ्लैट था। और अमृता जो एक रूम में रहती थी, बाकी तीनों रूम खाली रहता था। उसी दौरान जब एक अंग्रेज दिल्ली घूमने आता है तो वो
एक गाइड मिलता है, उसे 3-4 दिन दिल्ली घुमाता है, पूरा अच्छे तरह से घुमा देता है। उसके बाद वो अंग्रेज़ चाहता है कि मुझे यहाँ पे कहीं कोई किराया का मकान मिल जाए। तो उस समय अमृता का भी घर खाली रहता है। अमृता ने भी अपने पड़ोसियों से कह रखा रहता है कि अगर कोई किराएदार मिलेगा तो मैं भी अकेली रहती हूँ, तो किराया लगा दूँगी तो कुछ पैसे भी आएँगे। तो ऐसे रह के क्या फ़ायदा घर का। तो उसी बीच वो अंग्रेज़ जब सबसे पूछता है कि यहाँ पे कोई किराया मिलेगा मिलेगा, तो एक शख्स ने उसे बताया कि आगे एक घर है, वहाँ आप जाएँगे तो आप पूछिएगा, वहाँ पे किराया का मकान खाली है, हो सकता है आपको मिल जाए। वो अंग्रेज़ उस घर में खुजते-खुजते वो अमृता के घर पहुँचता है और नॉक करता है, तो अमृता बाहर निकलती है। तो अंग्रेज़ बोलता है कि मुझे पता चला है कि आप किराए का मकान लगाना चाहती हैं, मुझे रूम चाहिए किराए का। अमृता उसे देख के तंग हो जाती है। पहली बार उसे देखती थी, दिखने में उसकी उम्र तकरीबन 50 साल थी और दिखने में लेकिन वो भी गठीला बदन वाला एकदम गोरा-चिट्टा हैंडसम स्मार्ट आदमी लग रहा था। उसे वो अच्छा लगता है और वो सोचती है कि चलो भाई, पैसे तो आएँगे ही, अच्छा है, क्या दिक्कत है। अमृता ने कहा ठीक है, आप रूम देख लो, अगर पसंद आता है तो ले लो। अंग्रेज़ रूम देखता है, उसे पसंद आता है, वो कहता है ठीक है, मैं 3 दिन के बाद आपका 2 महीने का एक साथ पेमेंट करूँगा। ठीक है। जब अंग्रेज़ सेटल हो जाता है उसके रूम में, तो 3 दिन के बाद वो अमृता सोचती है कि अभी तक उसने पैसे नहीं दिए। तो फिर वो एक बार वो शाम का समय हो जाता है और उसके रूम पे जाती है और जब नॉक करती है, वो अंग्रेज़ गेट खोलता है। जब अंग्रेज़ की नज़र अमृता से टकराती है, अमृता की नज़र अंग्रेज़ से टकराती है, तो अंग्रेज़ कि जैसे उसने अमृता की बला की खूबसूरती को देख लिया हो, क्योंकि अमृता दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत थी, उसका गठीला बदन एकदम निहायत ही खूबसूरत थी वो। उसके पड़ोसी भी उसपे मतलब कि लाइन मारा करते थे। तब जो है अमृता अंग्रेज़ उसपे एक ऑफ़र देता है, कहता है कि मैंने आपकी जैसी एक खूबसूरत महिला को नहीं देखा है। अगर आप चाहो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो बोली हाँ बोलो, क्या बात है? तो अंग्रेज़ कहता है कि क्या आप मेरे साथ एक रात गुज़ारेंगी? तो वो शॉक हो जाती है अमृता कि ये क्या पागल की तरह बात कर रहा है। कहता है कि आप मेरे साथ अगर एक रात गुज़ारती तो मैं आपको उसके 50,000 दूँगा। अमृता सोचती है कि मेरा पति भी नहीं है और मुझे भी तो जो पति से सुख चाहिए वो तो चाहिए। अगर ये थोड़ी देर में ही अगर मुझे पैसे भी दे देता है तो पैसे तो कोई बात की बात, लेकिन मेरे लिए सुख जो चाहिए वो तो मुझे मिल जाएगा ना और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद अंग्रेज़ जो है कहे कि ठीक है। अमृता तैयार हो जाती है, कहती है अभी शाम है, तो फिर वो कहती है कि ठीक है आप नीचे आके खाना खा लो। नीचे आते खाना-वाना खाते हैं तो अमृता से कहती है कि ठीक है मैं तैयार हूँ। तकरीबन रात के 10 बजने वाले होते हैं, तो अमृता उसके अंग्रेज़ अपने रूम में रहता है, तो वो उसके जिसका नाम थॉमसन रहता है, अंग्रेज़ जो होता है उसका नाम थॉमसन होता है। तो थॉमसन बोलता है कि गेट अमृता गेट नॉक करती है तो थॉमसन गेट खोलता है और अमृता अंदर जाती है। तो कहता है कि क्या आप रेडी हो? तो अमृता कहती है हाँ। तब उसने अंग्रेज़ ने उसके कप एक-एक करके उसे नग्न कर दिया और जब उसकी बला की खूबसूरती को देखा ना, जब उसे नंगे उसकी बला की खूबसूरती देखा, तो उसका तो दिमाग काम नहीं कर रहा था, उसका वो भी नंगा हो गया। उसके बाद जो उसके साथ वो सेक्स करना शुरू किया, उसके साथ संबंध बनाना शुरू किया कि अमृता की चीख निकल गई। और उसके साथ से उसके बाद उसने संबंध बनाने से करीब 1.5 से 2 घंटे उसने बेरहमी के साथ अमृता के संबंध बनाया। अमृता को भी उसे बहुत अच्छा लग रहा था। चीख तो निकल रही थी, लेकिन उसे सुख भी मिल पा रहा था, जो उसे कभी नहीं मिला था। अमृता भी बहुत ही एन्जॉय कर रही थी तो उसे अच्छा लग रहा था। कुछ देर के बाद क्या होता है कि उसके बगल में पड़ोसी जो थे, इसकी एक सहेली रहती थी, निर्मला नाम की। उसे कुछ बहुत ज़रूरी अर्जेंट काम आ जाता है और उसके घर पे अमृता के घर पे आती है और नॉक करती है। तो अमृता तो गेट सटा हुआ रहता है,
गलती से उसने गेट लॉक करना भूल गया, तो वो गेट लॉक करते करते वो अमृता को खोजते खोजते उर्मिला जो है सो उसके रूम तक है, तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है बगल के रूम से। तो वो धीरे-धीरे उस रूम में जाके तो बगल का खिड़की का हल्का का गेट खुला हुआ था, खिड़की हल्का खुला हुआ था। तो जब वो अंदर झाँक के देखती है, तो वो दंग हो जाती है। वो देखती है कि अमृता लेटी हुई है, अंग्रेज़ उस पे चढ़ा हुआ है। अमृता की चीखें निकल रही है, उसके साथ बेरहमी से सेक्स कर रहा है, संबंध बनाया जा रहा है। अब जो है ये देख के उर्मिला वहाँ पे शोर मचाने लगी। अब ये देख के अमृता हड़बड़ा के उठ गई। अंग्रेज भी उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला, कपड़े फिर उसे पहने जल्दी जल्दी। उसके फिर अंग्रेज ने कपड़े पहने और उसके पड़ोसी सब आ गए और तब उर्मिला ने सभी को बताया कि ये ऐसे ऐसे अमृता जो है इस विदेशी के साथ, अंग्रेज के साथ गलत काम कर रही है। आप सभी पड़ोसी सब जो है इस बात के लिए बहुत खफा हो जाते हैं। वो उन लोगों ने उन मतलब उनकी पड़ोसी को लगा कि उस अमृता के साथ वो ज़बरदस्ती कर रहा है, उसके साथ रेप कर रहा है, अकेला पाके उसका। तो पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस दोनों को अरेस्ट करके ले जाते हैं। तो पुलिस वाले ने अंग्रेज़ से पूछा, क्या तुमने इसका रेप किया है, ज़बरदस्ती किया है? तो अंग्रेज़ ने कहा कि नहीं। तब फिर पुलिस वाले ने अमृता से पूछा, क्या आपके साथ इसने ज़बरदस्ती किया है? तो अमृता कहा कि नहीं, इसने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं किया है, मैं इसके साथ अपनी इच्छा के साथ इसके साथ संबंध बना रही थी। तब अंग्रेज़ ने क्या किया, तब पुलिस वाले ने क्या किया, उस अंग्रेज को छोड़ दिया और उसको इमीडिएटली कहा तुम अपने देश चले जाओ। और अमृता को भी छोड़ दिया गया। और उसका अमृता अपने कमरे पे आती है तो सभी पड़ोसी उसको गलत निगाह से देखते हैं, बुरा भला होता है। कुछ दिन के लिए अमृता अपने रूम में पैक हो जाती है, कहीं नहीं निकलती है। और उसके बाद फिर माहौल चेंज होता है, फिर सब कुछ समय के अनुसार बदल जाता है, फिर अपने सब पे चलने लगता है। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तो आज की कहानी सुनाने का मेरा एक ही मकसद था, ना किसी को ठेस पहुँचाना, दुःख पहुँचाना, ना किसी, बस आपको सतर्क करना है कि आप जहाँ भी रहें संभल कर रहें, सतर्क रहें। अमृता ने अपने चरम सुख को तो पाने की उसकी इच्छा सही थी, लेकिन उसने गलत तरीका अपनाया। अगर उसकी यही इच्छा थी, उस अंग्रेज़ के साथ उसने संबंध बनाया और उसने पैसे का भी कहा कि हम देंगे। लेकिन पैसे की आवश्यकता तो उस अमृता के पास थी नहीं, उसके पास काफ़ी पैसे थे, लेकिन उसे फिजिकल उसको सारी जो सुख जो चाहिए एक महिला को, उसे ना अपने पति से मिला ना किसी से मिला, तो वो सुख चाहिए था। तो अमृता को चाहिए था कि नहीं चाहते किसी और से भी फिर शादी कर सकती थी, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा ऐसी बीत नहीं गई थी, लेकिन उसने गलत राह चुना और उसके कारण उसकी इतनी ढेर सारी बदनामी हुई, जो कि गलत हुआ। तो इसी के लिए मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहूँ कि आप अपने जीवन में जब भी कोई कदम उठाएँ तो बहुत सोच समझ के उठाएँ कि आपको कि उसके कारण आपको कुछ बुरा ना झेलना पड़े, ना उसके कारण कोई दुःख उठाना पड़े। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मुझे आज्ञा दें, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत।